नमस्ते साथियों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस एजुकेशन में। आज हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पड़े तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो। कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इतिहास का अर्थ जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। देखो, इतिहास जो है अपने तीन अक्षर से मिलकर बना है। देखो, इति प्लस हा हलंत वाला, और ये हो गया आस, इतिहास। ठीक है ना, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है इसी प्रकार हुआ होगा, इसी प्रकार हुआ होगा, इसी प्रकार हुआ होगा। तो इतिहास को इसी प्रकार हुआ होगा, जो कल बीत गया है, जो कार्य हमने कल कर लिया है, तो वो इतिहास हो गया, वो बीत चुका है, हमने कर लिया है। ऐसा जो काम हमने कल कर लिया है वह इतिहास हो गया। तो आइए इसको अर्थ को जानते हैं। जैसे इतिहास हा और आस, ठीक है ना, इसे इट वाज हैपन, हिस्ट्री इट वाज हैपन, ठीक है ना। इतिहास की परिभाषा को हम जानते हैं कि भूतकाल में हो चुकी घटनाओं से संबंधित होता है। भूतकाल में जो मतलब कि जो काम कर चुके होते हैं वह भूतकाल में चली जाती, और भूतकाल में हो चुकी घटनाएं, जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी होती हैं उसे इतिहास कहते हैं। जैसे कि राजाओं ने और लोगों को मारा था तो भूतकाल हो गया, कल आपने खाना खाया था तो ये भूतकाल हो गया। और ये इतिहास में सिर्फ मानव से संबंधित प्रसिद्ध चीज़ों को गिना जाता है। इतिहास में ये नहीं गिना जाएगा कि आपने खाना खा लिया तो इतिहास हो गया, तो कल पढ़ा जाएगा, ये नहीं। इतिहास में मानव संबंधित प्रसिद्ध घटनाओं को इतिहास में गिना जाता है। इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, इतिहास के जनक, इसको याद रखिए। और इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिका जो इनकी बुक थी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इतिहास के जनक हेरोडोटस, इसकी पुस्तक जो थी हिस्टोरिका। नेक्स्ट अब चलते हैं। इतिहास की परिभाषा हमने जान ली। इतिहास की अब हम नई परिभाषा जानते हैं, जैसे कि विगत वर्षों में सॉरी विगत वर्षों में बीती विगत वर्षों में बीती घटनाओं विगत वर्षों में बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता, लिख लीजिएगा, इतिहास कहलाता। विगत वर्षों में बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। जो घटनाएं पूर्व रूप में बीत चुकी हैं और उनका क्रमबद्ध एक के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, इनका इस प्रकार अध्ययन करना ही अपना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। आप जानते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। इतिहास के जनक जैसे यहाँ हमने जान ही लिया कि हेरोडोटस हैं, और ये तुर्की थे, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि दी गई थी। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए। इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास के फादर कौन है, और इतिहास के जनक कौन है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया इतिहास। देखो, प्राचीन इतिहास को पढ़ने एवं दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा गया है। देखो, बांटा है इतिहास को किस आधार पर बांटा गया। इतिहास को हम पढ़ने के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं।
3 भागों में बांटते हैं। और वो 3 भाग कौन से हैं? वो 3 भाग ये है। पहला अपना भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल जिसमें जो है हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले इसमें। जब लिखित नहीं मिले तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, लिखित नहीं मिले तो इन्हें पढ़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसमें लिखित मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, और इसमें लिखित मिले हैं अब पढ़ा भी जा सकता है। इसमें लिखित मिले हैं और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है ना। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा है, किसके आधार पर? इसके पढ़ने के आधार पर, ठीक है ना। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधर ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। अब ये प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं अपन। तो प्रागैतिहासिक काल में इसमें देखो, प्रागैतिहासिक काल, अधोऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिपि मौजूद व पढ़ने में सफल, इसमें पढ़ा जा सकता है। स्रोत पुरातात्विक है, पुरातात्विक स्रोत व लिखित शास्त्र लिखित हैं, और स्रोत पुरातात्विक लिखित विदेशी यात्री वतंत्र। मतलब कि देखो, इसके जो स्रोत हैं जानने के, पुरातात्विक स्रोत हैं बस, और इसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों हैं, और इसमें पुरातात्विक लिखित और यात्री वतंत्र, मतलब कि जो दूसरे देश से यात्रा करने आए थे लोग, उन्होंने जो किताब लिखी थी वह यात्रा वतंत्र में आ जाती, ठीक है ना। देखो, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग में पाषाण युग कहा जाता है, और अर्धऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कहा आती है इनमें। और इसमें आती महाजनपद काल का शुरू, इसमें महाजनपद काल शुरू होता है ऐतिहासिक काल में। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में और इसको हमने 3 भागों में और इसको हमने 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पहले जो था पाषाण यानी पत्थर का ही उपयोग होता था पहले। इतिहास की बात करें हम, इतिहास में पहले जो पत्थर से ही सभी चीज़ें बनाई जाती थी, पत्थर से ही उपयोग होता था। तो इसी के आधार पर इनका युगों का नाम रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं विकसित हुई। और इसमें प्राचीन आधुनिक, रुकिए इसको थोड़ा अच्छे से कर दूं मैं। हम सीधे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जैसे कि हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया था, इसको ठीक है ना। अब हम इस वाले को पढ़ रहे हैं, ये प्रागैतिहासिक काल था। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था, और मध्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व था, और नव पाषाण काल 3500 से 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है ना। मतलब कि देखो, इसको बांटा गया है और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है इस तरह, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया। अब अधो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं हम। देखो, हिस्ट्री, अधो ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इन भागों में बांटा गया है। 4 भागों में टोटल बांटा गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसका समय मानव के आगमन से लेकर है, और इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से है, और समय इसका 1757 से ईस्वी, ठीक है ना। 1897, ये सब आपको इतिहास में मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि आप लोगों को AC AD और BC में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आइए उसको कन्फ्यूजन को एकदम ख़त्म करते हैं, आप लोग को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अब जानते हैं AD और BC क्या होता है। AD और BC और AD, देखो इधर BC 700 से ये इधर से बढ़ता जाएगा, और 1500 ये इधर से बढ़ता जाएगा। इधर जो हुआ था
इधर ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था ईसा मसीह जी का। देखो ईसा मसीह जी के जन्म से पूर्व जो होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और इसके जो बाद होता है ईसा मसीह जी के बाद में ईसवी पूर्व। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा के पहले, और ईसवी पूर्व, ईसवी मतलब ईसा के बाद। तो ईसा पूर्व मतलब ईसवी, इसको आपको याद रखना, ठीक है ना। अब थोड़ा और इसको डिटेल से जानते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि ईसा जी का जन्म हुआ है इधर, ठीक है ना, जन्म हुआ है। और इनके जो पीछे का कार्य होता है, पीछे का समय होता है, उसे बीसी से दर्शाते हैं, और इसे आगे का समय होता है एडी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे का कार को ईसवी ईसा पूर्व कहते हैं, और इसके आगे कार को ईसवी पूर्व कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।